हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्राउन का प्रैक्टिस सेट और इसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति का भाग 2 है, भाग 1 इससे पहले की आप अपलोड कर दिए हैं। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 48 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। करा फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक था? तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 था। एन संजीव रेड्डी, तो एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 1977 से 82। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 67 से 69। अब बच गए बीवी गिरी, तो बीवी गिरी का कार्यकाल कौन हो जाएगा? बीवी गिरी का कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 74। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 2, बी के 3, सी के 4 रखी को मैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में के बारे में क्या सही है? तो पहला है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर होता है राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 100। ये तो बात सही है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्यांकन इसी तरह से होता है। दूसरा है, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्यांकन बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। यह भी बात सही है। तीसरा कथन में है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यह बात गलत है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2 किसमें है? बी में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किसकी अनुशंसा पर करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? पहला है कि राजदूत की नियुक्ति में, तो राजदूत की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं। दूसरा है विधेयक पर स्वीकृति देना, इस पर भी है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं। और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, इस पर भी लेते हैं। लोकसभा का भंग करना, लोकसभा भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है विधान परिषद। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहला है आयु 35 वर्ष हो, दूसरा है पढ़ा लिखा हो, तीसरा है संसद चुने जाने की योग्यता हो और चौथा है देश का नागरिक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि राष्ट्रपति होने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति है जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। 59 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के कोई भी मामला को पूर्ण विचार के लिए भेजे जाने का अधिकार का वर्णन 44वें संविधान संशोधन में है। अगला क्वेश्चन है 60 है भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 है भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। दूसरा है उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यह भी सही है। तीसरा है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, यह भी सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो बीबी गिरी हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद
के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के रोकने का अधिकार प्राप्त है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपने सदस्यता छोड़नी होगी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ए भी सही है और बी भी सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रावधान, तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये भी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। क्षमादान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, राष्ट्रपति की क्षमा अवधि की शक्ति एक है। तो राष्ट्रपति की क्षमा अवधि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए है कथन और आर है कारण। कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो कथन तो सही है। कारण है, कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो कारण भी सही है। लेकिन कारण एक सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 160 के तहत संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटेंस द्वारा डिजाइन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार हटाया जाता है? तो महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के बाद तक रखा जाना आवश्यक है। अगर 6 सप्ताह के अंदर रखा नहीं गया तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवा सकते हैं? तो राष्ट्रपति संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 3, 4 किस में है? सी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।